ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 6 है। कल मैंने आपको एडिटर्स पढ़ाना शुरू किया था। वीआई और विम पे हमारी पूरी पढ़ाई हो गई थी। आज हमें अपने सेकंड एडिटर पे पढ़ना है और उसका नाम क्या होगा? नैनो। आज हमें ये पढ़ना है। कल मैंने आपको वीआई और जब विम में पढ़ाया था तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे इसमें वर्क हो रहा था। इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा है। देखो जी कैसे काम होगा। ये रहा मेरा सर्वर। मैंने कहा मेरी एक फ़ाइल है, आपने अपनी एक फ़ाइल बना ली कैट कमांड में। मैंने कहा ABC और फाइल के अंदर मैंने कुछ भी टाइप किया। मैंने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद में मैंने इसको सेव और एग्ज़िट किया, राइट। तो अब आप देख सकते हो आपकी एक फ़ाइल ABC आ चुकी है और इसके अंदर ये आपका डेटा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे इससे एडिटिंग करना है तो कल हमारा VI और विम पे तो हो गया था, आज आपका नैनो पे होगा। तो मैंने ऐसे क्लिक किया और सिंपल फाइल का मैंने इधर ये टाइप किया। ये फाइल अभी आपकी ओपन हो जाएगी। इधर तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा है। उधर तो आपको इंसर्ट में आना था, फिर आपको एग्ज़िट में आना, इधर कुछ नहीं है। सिंपल आप अपना टाइप करना शुरू कर दो। हमने टाइप किया एज़्योर, हमने टाइप किया एनसिबल एग्जाम्पल, ऐसे, ठीक है। जब आपका काम हो गया तो आप देख सकते हो इधर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इधर जो ये वाला जो जो साइन आ रहा है ना, इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल। इसको मैंने क्या कहा? कंट्रोल। आप देख सकते हो कंट्रोल G से आपको हेल्प हो जाएगी, कंट्रोल X से आप एग्ज़िट हो रहे हो और ये कंट्रोल O से आपका सेव हो रहा है। आप सिर्फ इसको पढ़ पाओगे। तो ये सब कंट्रोल ऑप्शन है। कंट्रोल प्रेस करके तब ये काम यस, अगर मुझे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल G। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। इन सारे ऑप्शन को आप पढ़ के इनके ऊपर काम कर सकते हो। हमने कहा नहीं, अब हमें हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या किया, अब हमें इसे क्लोज़ करना है। तो कंट्रोल X से ये क्लोज़ हो जाएगा। हमने ये कहा कि ठीक है, जो भी हमारा काम है वो सिर्फ मेरा सेव हो जाए। तो सेव के लिए आप देख सकते हो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल O। मैंने कंट्रोल O प्रेस किया। इसने कहा कि फ़ाइल का क्या नाम होगा? हमने कहा जी ABC, ठीक है, एंटर कर दो। सिर्फ ये अभी आपका सेव हुआ है। अगर मुझे एग्ज़िट होना है तो कंट्रोल X। क्या ये सारा काम सेव हुआ? क्या मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा। ये देखिए, फिर देख लीजिए। मैंने सिंपल ये टाइप किया, आपका एडिटर, और फाइल का नाम क्या था वो मैंने टाइप किया। आपको जो भी चाहिए हो इधर मैंने कहा सिंपल आप अपना टाइप करना स्टार्ट कर दो। आप चाहे तो उसे हटा दो। हमने कहा जी डॉकर हो जाए, गिट हो जाए, ऐसे मैंने बहुत सारा टाइप किया। सेव करने के लिए कंट्रोल O और एंटर कर दो, सेव हो गया। कंट्रोल X से एग्ज़िट हो रहा है, बस इतना ही काम था। अच्छा, अब इसमें और भी तो ऑप्शन है। ये अंडू का है। इधर ये जो M आ रहा है ना, M का अर्थ होता है ऑल्ट। ये जो M है इसका अर्थ क्या होगा? ऑल्ट। मतलब अगर आपने कुछ काम किया, अगर आपको अंडू करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? ऑल्ट के साथ U। आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, सब अंडू हो रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो ये ऐसे काम होगा इस पर। ठीक है जी, इतना काम तो हमें आ गया, बड़ा आसान था ये, सही है ना? तो ये CLI पर एडिटर तो मेरा ख़त्म हुआ। अब सवाल आता है कि सर जब कल को हम कंपनी में होंगे, आपने हमें 2 एडिटर्स पढ़ाए, एक तो VI और विम, और एक आपने अभी हमें नैनो पढ़ा दिया, तो हमारा काम किस पर होगा? तो जी ना, आपकी इच्छा, आपकी तो फिर ना ऐसा कुछ उधर फिक्स नहीं होता कि आपको इसी एडिटर पे काम करना, नहीं। आप किसी भी एडिटर पे आ जाओ, सब पे काम होता है। अब ये तो मैंने आपको CLI एडिटर पढ़ाए, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके GUI एडिटर। GUI एडिटर में मैंने कल आपको बताया था Gedit होता है, Gedit। अब आप एक बात समझिए, CLI एडिटर और GUI एडिटर में फ़र्क क्या है? ये जो आपका Gedit है ये तभी काम करेगा अगर आपके OS में GUI भी इंस्टॉल्ड है। बट मैं आपको बताऊं, जब कल को आपका क्लाउड शुरू होगा, आप कंपनी में आओगे ना, तो ये आपका, तो आपको कभी ऐसे शो ही नहीं होगा। सिर्फ ये वाली जो काली स्क्रीन है ना, बस हमेशा इसी पे काम होगा। कंपनी में हमेशा OS आपका CLI से ही इंस्टॉल्ड होता है, ऐसे तो बहुत कम ही होता है।
तो लेकिन मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि जी एडिट से कैसे काम होता है। तो बहुत आसान है, जी एडिट पे जाओ और फाइल का क्या नाम था, मैंने कहा ABC, आप देख सकते हो। मैंने टाइप किया जी एडिट और फाइल का क्या नाम है जी ABC, ये देखिए, ओह मैंने वहाँ पे कमांड गलत लिख दी, मैंने कहा जी एडिट। यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया अपने हिसाब से, ये देखिए, और सिंपल आपने इसको ऐसे सेव किया, ये आसानी से सेव हो गया। और आपने चाहे तो इसे ऐसे क्लोज भी कर सकते हो, अगर किसी फाइल को खोलना हो तो आप ऐसे ओपन से भी खोल सकते हो, राइट। तो इसमें ऐसे काम होता है। एडिटर्स मैंने आपको पढ़ा दिए कि फाइल में एडिटिंग कैसे होती है, ये मैंने आपको बताया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इन एडिटर से फाइल में एडिट तो हो ही रहा है, और हम लोग चाहे तो एक न्यू फाइल भी आपकी हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ वी कैन क्रिएट न्यू फाइल ऑल्सो। क्या मतलब हुआ, ये पुरानी फाइल तो आराम से हमारी एडिट हो रही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ किसी भी एडिटर से, चलो मैं अभी आपके विम से ही आ गया, आप किसी भी एडिटर से आ जाओ, और हमने कहा हमारी फ़ाइल क्या होगी, क्लाउड। इस फाइल के अंदर मैं इंसर्ट मोड में आया, मैंने फाइल के अंदर कुछ भी टाइप किया और स्कैप किया, सेव और एग्ज़िट किया, तो आप देख सकते हो एक फ़ाइल भी आपकी आ गई है क्लाउड, और इसके अंदर भी आपका डेटा है। क्या नाम है जी, कैट क्लाउड, ये देखो, ओ कैट CAT क्लाउड, सही है ना। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात आपको अच्छे से। तो यहाँ पर ये एडिटिंग के साथ साथ अगर आप चाहो तो ये भी आपका क्रिएट हो जाएगा। अगला पढ़ा देता हूँ। तो फाइल एडिटर टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ, अब मैं आपका फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या होगा, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, अब ये होता क्या है जी, पढ़ाते हैं। जब आप विंडो में आते हो, विंडो में ये आपका एक फ़ोल्डर है, मैंने कहा ठीक है मेरा ये एक फ़ोल्डर है, गिव द एनी नेम, हमने कहा ABC। इस फोल्डर के अंदर कुछ मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि ये मेरी कुछ फाइल्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस फोल्डर का शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ऐसे गया और ये देखो जी आपका क्रिएट शॉर्टकट आ रहा है ना जी इधर, ये देखो, ये तो आपका ओरिजिनल है और ये आपका शॉर्टकट है। जो काम इसके अंदर था वही काम इधर भी आपको ऐसे शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे, अगर हमने इसमें कुछ काम किया तो वो मुझे इधर शो होगा। शॉर्टकट का क्या अर्थ होता है, इसका काम इधर शो होगा, इसका काम इधर शो होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपने ओरिजिनल को हटा दिया तो फिर शॉर्टकट भी काम करना इसका भी बंद हो जाएगा। ये देखो जी है ही नहीं कुछ, मैंने इसको भी हटा दिया। बात समझ में आई, जो काम मैंने अभी इधर किया है वही काम इधर भी होगा। तो ये हार्ड लिंक और ये सॉफ्ट लिंक होते क्या है, इनका काम होता है शॉर्टकट बनाना, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ इट इज़ यूज टू मेक शॉर्टकट, मेक शॉर्टकट। इसके लिए मुझे शॉर्टकट बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक देखो सिंपल वही है, इट इज़ आ शॉर्टकट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। इसमें फाइल का भी शॉर्टकट हो जाएगा और फोल्डर का भी शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। अब इट हैज़ डिफरेंट आइनोड, मैंने आपको आइनोड पढ़ाया था ना, क्या होता है बताइए मुझे ज़रा आप लोग, आइनोड क्या होते हैं बताइए। आपको मैंने बताया था कर्नल को फाइल फोल्डर अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, वो हर एक फाइल और फोल्डर को उसने एक स्पेसिफिक आईडी असाइन की होती है, उसी को हमने क्या कहा था, आइनोड। कैसे होता है शो, क्या कमांड थी, ls स्पेस -i बताया था ना। चलो जी, इसमें आइनोड अलग होंगे, किस किस के, ओरिजिनल के और जो आपका शॉर्टकट होगा उसका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइस, इफ़
ओरिजिनल डिलीटेड, अगर आपने ओरिजिनल को हटा दिया देन सॉफ्ट लिंक विल स्टॉप, सॉफ्ट लिंक विल स्टॉप, विल नॉट वर्क, काम नहीं होगा। हमने कहा जी ठीक है, हमने कहा हमारा एक फ़ाइल है क्लाउड, हमारी एक फ़ाइल है, मुझे क्लाउड का सॉफ्ट लिंक बनाना, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? एलन से हो गया, लिंक हो गया, और हाइफन एस का अर्थ होता है सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक बनाना है जी, किसका बनाना है? हमने कहा क्लाउड, ये वाली जो आपकी फ़ाइल है इसका एक सॉफ्ट लिंक हो जाए, आई कैन गिव एनी नेम। हमने कहा क्लाउड सॉफ्ट, आप कुछ भी इधर टाइप कर सकते हो। चलो ज़रा प्रूफ पे आ जाता हूँ। आप सबको पता है कि आपके पास एक क्लाउड, ये एक फ़ाइल है ही, इसमें आपका डेटा भी है क्लाउड, ये देखो जी। अगर मुझे इसका सॉफ्ट लिंक बनाना है तो मैंने अभी आपको बताया एलन स्पेस हाइफन एस और किसका, क्लाउड का, और गिव द एनी नेम, हमने कहा क्लाउड सॉफ्ट। तो क्या ये हो गया? मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा। ये देखिए, इसका कलर भी अलग होगा, और जब आपने एल चलाया तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये आपका डी शो होगा स्टार्टिंग में तो इट मीन्स ये फोल्डर है, और अगर हाइफन शो होगा तो फाइल है, और अगर ये सॉफ्ट लिंक है तो ये एल शो होगा। सॉफ्ट लिंक में एल शो होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बात आती है, अगर मैं क्लाउड सॉफ्ट में जाऊँ कैट कमांड से क्लाउड सॉफ्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैंने क्या कहा, हाँ आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि इनके आई नोड अलग अलग होंगे, तो ज़रा मुझे प्रूफ दिखाइए। तो देखिए क्लाउड का आई नोड ये है, इसका आई नोड ये है, मतलब अलग अलग है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपनी ओरिजिनल फाइल को हटा दिया तो इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि अब ये काम कर ही नहीं रहा है। अगर मैं अपना इसको अगर मैं खोलूँ भी जाकर तो इसने कहा नहीं, ये क्लाउड सॉफ्ट, देखो इसने क्या कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ हार्ड लिंक, हार्ड लिंक बता देता हूँ। सर एक चीज़ बताइए, लाइक कि हमने क्लाउड को यहाँ से रिमूव कर दिया, अब मैं दोबारा से क्लाउड अगर मैं बनाता हूँ तो दोबारा से बाय डिफॉल्ट उससे जुड़ जाता है। अब आप एक बात समझिए, ये सॉफ्ट लिंक तो अभी भी है, और जी इसने क्या कहा कि मैं ओरिजिनली क्लाउड से अटैच था, अभी तो आपने क्लाउड हटा दिया तो अब मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक फ़ाइल मैंने और बना दी कैट क्लाउड, मैंने कहा हाय, पहले क्लाउड की फ़ाइल में कुछ और था, अब क्लाउड की फ़ाइल में कुछ और हुआ, तो हमने तो एंटर किया, तो इसको ये अंडरस्टैंड हुआ कि शायद ये वाला क्लाउड फिर से एक्टिवेट हो गया। तो देख लो, अगर मैं इस वाली फ़ाइल को खोलूँ क्लाउड सॉफ्ट को, तो आप देख सकते हो हाँ जी फिर से आ गया। हार्ड लिंक बताऊँगा। हार्ड लिंक क्या होता है? ये भी आपका एक शॉर्टकट ही होता है। इट इज़ आ शॉर्टकट ऑफ किसका? ओनली फाइल। ये सिर्फ फाइल का ही शॉर्टकट होता है, इसमें फोल्डर का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है जी। इट हैज़ सेम आई नोड नंबर, इसमें आपके ये सेम होंगे आई नोड नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा? अगर आपने ओरिजिनल को हटाया, इफ़ ओरिजिनल डिलीटेड देन हार्ड लिंक विल वर्क एज ओरिजिनल। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये सिर्फ फाइल का ही होता है, फोल्डर का नहीं बना सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूँगा। मैंने कहा हमारी एक फाइल है ABC, अगर मुझे इसका हार्ड लिंक बनाना है तो क्या होगा? LN, सिर्फ ओनली LN। सॉफ्ट लिंक में तो हाइफन S भी था, इसमें नहीं ऐड होगा। मैंने क्या कहा? ABC को आप किस पे मैंने कहा इसका एक हार्ड लिंक होगा ABC हार्ड। अब देखिएगा ज़रा, और हाँ इसके आई नोड नंबर सेम होंगे। आ जाते हैं ज़रा प्रूफ पर।
आपकी एक फाइल है ना ये क्लाउड, देखिए क्लाउड में क्या है, कुछ डेटा है क्या? हाँ है। अगर मैं अब इसका हार्ड लिंक बनाऊँ तो मैंने सिर्फ ln लिखा, क्लाउड का मुझे एक हार्ड लिंक चाहिए, मैंने कहा क्लाउड हार्ड, क्या ये हो गया? हाँ हो गया। लेकिन आप एक बात समझो, जब ये सॉफ्ट लिंक था तो आपको L शो हो रहा था, आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो रहा था कि ये आपका हार्ड लिंक है, सॉरी सॉफ्ट लिंक है। बट हार्ड लिंक में तो मुझे अंडरस्टैंड होगा ही नहीं कि ये कौन सा है लिंक, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे जाऊं तो आप देख सकते हो, हाँ जी, इस क्लाउड का और इसका आईनोड नंबर सेम है ना, ऐसे आप सिर्फ इसको पहचान सकते हो। बस हार्ड लिंक को सिर्फ आप उनके आईनोड से पहचान सकते हो क्योंकि ये सेम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं ओरिजिनल को हटा भी दूँ, क्लाउड को अगर मैंने हटाया, इधर मैंने टाइप किया RM-F और क्लाउड, तो आप एक बात समझो, इसका तो कलर चेंज हो गया, बट ये तो अभी भी सेम टू सेम वही है। मैंने क्या कहा था कि ये ओरिजिनल काम करना शुरू कर देगा, क्लाउड हार्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये आपका हार्ड लिंक। और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हार्ड लिंक फोल्डर का नहीं बन पाता। मैंने कहा अगर ln और मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप और इसका अगर मुझे हार्ड लिंक बनाना है, मैंने कहा LL, तो इसने क्या कहा कि नहीं, हार्ड लिंक सिर्फ फाइल में ही क्रिएट हो सकता है, फोल्डर में नहीं हो सकता। तो सर एक चीज़ बताइए, ये पहले हम शॉर्टकट मतलब सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक क्रिएट करके फिर उसको किसी फाइल या फोल्डर के साथ अटैच करना चाहें, पॉसिबल है? किसी फोल्डर का या फाइल का शॉर्टकट किसी और शॉर्टकट में नहीं बन सकता। मैं दिखा देता हूँ आपको प्रूफ। लेकिन शॉर्टकट बिना फाइल फोल्डर क्रिएट करे क्यों बन जाएगा? क्या चीज़? शॉर्टकट बन जाएगा मतलब मैंने उसको किसी के साथ अटैच नहीं किया। मान लो कि जैसे मैंने पहले कैट करके एक फाइल बनाई, फिर उसको मैं अटैच कर रहा हूँ एक तरीके से, हार्ड लिंक का बना रहा हूँ या सॉफ्ट लिंक का बना रहा हूँ फाइल डायरेक्टली, तो बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने फाइल को डायरेक्टली कुछ ना बना के मैंने केवल LN स्पेस S करके फिर आगे फाइल का नाम लिख दिया, तो शॉर्टकट बन किसका जाता है। होता है? शॉर्टकट किसी भी टाइप का फाइल या फोल्डर का होगा। जब फाइल फोल्डर ही नहीं होंगे, लेकिन शॉर्टकट बन जाता है तो LN स्पेस -S, फिर आगे वही फाइल का नाम लिख दीजिए आप। कौन सी फाइल का नाम उसमें लिखूँ? लिख दीजिए। मैंने कहा FF और इसका हो जाए JJ, लेकिन ये तो बोल रहा है कि FF तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहले ही फेल हो गया। नहीं, ड्रैग में तो आ जाता है। हाँ ऐसे तो बन जाएगा बट बन काम जाता नहीं है, होगा। कुछ काम नहीं अगर किया। मैं इसका हार्ड लिंक बनाना चाहूँ तो LN FF, एक मिनट, LN FF और HH, तो इसने क्या कहा कि FF तो कुछ है ही नहीं, है ना? ठीक है, चलो जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसे ये काम करता है, और ये आपको मैंने इतना बताया। ठीक है, ठीक है जी, तो आपका ये बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, बेसिक। अब आपको मैंने सिर्फ इतना पढ़ा दिया है कि आपका ओवस कैसे इंस्टॉल्ड होता है, और मैंने अभी तक आपको सिर्फ आपका बेसिक बताया है, बेसिक पढ़ाया, इतना ही पढ़ाया मैंने आपको। अब जो मुझे अगला चैप्टर शुरू करना है उसका क्या नाम होगा? यूज़र एंड ग्रुप। मुझे इसको शुरू करना है। अब हम लोग थोड़ा एडवांस आ जाएंगे, ठीक है? तो सवाल आता है कि कैसे आएंगे जी, तो इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। ग्राफ नहीं पढ़ाएंगे सर इसमें? हो तो क्या ग्राफ हमारा? कहाँ होगा? वो तो हमारा पहले ही हो गया था ग्राफ। ग्राफ मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। इसमें सेट भी है, फिर कमांड नहीं, वो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं इन बच्चों के लिए। ओके, देख लीजिए आप लोग जा। अब जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पढ़ाऊँगा। मुझे आप एक बात बताइए, आपके ऑफिस में एम्प्लॉय हायर होते हैं, आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय आया तो एम्प्लॉय का अकाउंट बनाना, एम्प्लॉय पे पासवर्ड अप्लाई करना और एम्प्लॉय पर पॉलिसी अप्लाई, शांत रहिए प्रजल, और आपके एम्प्लॉय पर पॉलिसी अप्लाई कर, तो ऐसे काम आपके ही तो होंगे क्योंकि आप उधर IT एडमिनिस्ट्रेटर हो।
आपका काम होगा कि अगर ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय अगर हायर हो रहा है, उसका अकाउंट बनाना, पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड देना, उसको ग्रुप में ऐड करना, उस पर पॉलिसी अप्लाई करना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इधर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा यूज़र। अगर आपसे पूछे कोई कि ये होता क्या है, तो आपने बता देना है सिंपल, हु यूज़ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर पे काम करे वही होता है हमारा यूज़र। बात करता हूँ आपसे विंडो की। विंडो में ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। जो आपका विंडो ओएस होता है, इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और एक आपका गेस्ट होता है। एक आपका गेस्ट होता है। 3 टाइप के होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आप सबको पता है, इसके पास फुल पावर होती है, ये कुछ भी कर सकता है। स्टैंडर्ड के पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो अपने अकाउंट में काम कर सकता है, मतलब इसके पास इससे कम पावर होगी। और जो गेस्ट होता है ना, उसके पास अप्रॉक्स कोई पावर होती ही नहीं है, नो पावर। ठीक है। आ जाते हैं इसमें, अपने ओवस में आ जाते हैं ज़रा। और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इधर ये हमारे कितने टाइप के होंगे, इधर भी ये 3 टाइप के होते हैं आपके कोई भी टाइप के अकाउंट। गाइस, एक होता है प्रिविलेज यूज़र, एक होता है नॉन प्रिविलेज यूज़र, और थर्ड नंबर होता है आपका सिस्टम यूज़र। 3 टाइप के होते हैं इधर भी। बात करता हूँ प्रिविलेज की। सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिविलेज के पास भी पूरी पावर होती है, फुल पावर। ये कुछ भी कर सकता है। इसके पास इतनी पावर होगी कि ये सिर्फ अपने तक ही काम कर सकता है, यानी कि नो पावर, सॉरी, कम पावर। ये सिर्फ कम इसमें पावर होती है। और जो ये जो आपके सिस्टम वाले हैं ना, इनके ऊपर हमारा काम नहीं होता है। ये ओवस इंस्टॉलेशन के साथ अपने आप आ जाते हैं, इनका अपना टास्क होता है, अपने आप से इन्होंने किया और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इन पे हमारा काम नहीं होता। मैं लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली मेक। ठीक है। आप एक बात समझिए, इधर जब भी मैं आपसे प्रिविलेज शब्द कहूँ तो ये इंडिकेट होगा आपके रूट को। सिर्फ एक ही होता है प्रिविलेज। ठीक है। अब आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि कर्नल अंडरस्टैंड ओनली द आईडी। तो कर्नल को अगर मैं इधर आऊँ कि भैया एक तो होता है प्रिविलेज, एक होता है नॉन प्रिविलेज, और एक होता है हमारा सिस्टम यूज़र प्रिविलेज। 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है। कर्नल ने क्या कहा, चाहे आप RHEL 5 पे आ जाना, चाहे आप 6 पर आ जाओ, 7 पर आ जाओ, 8 पर 9 पर आ जाओ, हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि जो आपका प्रिविलेज होता है, जो आपका रूट होता है, इसकी एक आईडी होती है। इधर मैंने एक चीज़ टाइप नहीं करी है, पहले ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड यूजर नेम। ठीक है। इट गिव आ UID, ठीक है, टू यूज़र। इधर आपका जो UID होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र आइडेंटिफिकेशन। कर्नल को सिर्फ अंडरस्टैंड होती है UID। तो कर्नल ने क्या कहा कि अगर आपका कोई प्रिविलेज अकाउंट है, तो कोई भी ओवस हो, हमने इसको UID दी है 0। UID मैंने इसको असाइन की है 0। हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड होता है कि इसकी आईडी क्या होगी, 0। अगर मैं इधर आऊँ, अगर मैं आऊँ RHEL 5 पर, 6 पर, क्या बोल रहे हैं,
हाँ, यही आती है आईडीज़ में। बात करता हूँ आपसे 5 और 6 की, तो पहले के टाइम पर ये 500 और उससे ऊपर था, बट जब RHEL 7 से आ गया तो अब जो आईडी होती है वो 1000 और अबव होती है, 1000 और उससे ऊपर होती है। और बात अगर मैं आपसे करूं इधर सिस्टम की, तो सिस्टम में जब जो पुराने ओवर्स थे, मतलब RHEL 5 और 6 था, उसमें काम होता था 499 से 99 से, ठीक है। और अगर मैं 6 पर आऊँ, 7 पर आऊँ, 8 पर आऊँ, 9 पर आऊँ, तो इसमें होता था 1 और से लेके आपका 999 तक। तो जो कर्नल होता है ना, उसको ये सब अंडरस्टैंड होता है। जब मैं अभी प्रैक्टिकल पे आऊँगा तो आपको ये और भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, बट अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि कर्नल को ये आईडी अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। मैंने थ्योरी आपको बहुत सारी बता दी है, अब मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा। तो सबसे पहले अगर हमारे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हायर होता है तो उसका अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, तो सवाल आता है मेक आ यूज़र। तो इसके लिए हमारे पास दो कमांड होती हैं, एक होती है यूज़र ऐड। हमने कहा जी एनी नेम, हमारे ऑफिस में हायर हुआ है अमित, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और एक कमांड होता है ऐड यूज़र, आप ऐसे भी लिख सकते हो अमित। चलिए आ जाते हैं ज़रा, मैं इधर आ गया, मैंने कहा ठीक है, आप किसी भी कमांड से आते हो। मैंने कहा यूज़र ऐड, और क्या नाम होगा, हमने कहा अमित। तो सवाल आता है कि अकाउंट मेरा हो चुका है, मैंने कहा हाँ आपका अकाउंट तो बन गया। अगर अकाउंट बन गया है तो मैं क्या अपने अकाउंट से अब स्टार्ट हो सकता हूँ। मैंने टाइप किया अमित, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो भाई पासवर्ड तो अभी हमारा कुछ असाइन है ही नहीं, हमने सिंपल इधर एंटर किया है। तो फिर तब इसने क्या करना है कि जी पासवर्ड तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका काम विंडो में होता है तो उधर तो खैर आपका पासवर्ड ऑप्शनल है, आपकी इच्छा, बट इधर पासवर्ड इम्पॉर्टेंट है, पासवर्ड असाइन करना आपका इम्पॉर्टेंट होता है। तो सवाल आता है कि अगर मेरा कोई अमित अकाउंट है तो गिव द पासवर्ड। इसमें पासवर्ड कैसे असाइन होता है, कमांड होती है आपकी पास WD, और क्या नाम था अमित। इस कमांड से अमित को पासवर्ड असाइन हो जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, पास WD और क्या नाम है अमित। इसने मुझसे पूछा बताइए पासवर्ड क्या होगा, तो हमने कहा 1 2 3, आपको फिर से बताना पड़ेगा, हमने कहा 1 2 3। तो इधर ये दो पासवर्ड आपके असाइन हो चुके हैं, पासवर्ड इसको मिल गया। तो अगर अब मैं इधर ऐसे आऊँ, अमित के अकाउंट से मुझे स्टार्ट होना है, मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3, आप खुद देखिए मैं अमित के अकाउंट से स्टार्ट हो गया। हाँ जी हो गया ना, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात तो हमें अंडरस्टैंड हो गई। अब सवाल आता है कि कल को अगर हमें अमित का पासवर्ड चेंज करना पड़ा तो। अभी अमित का जो पासवर्ड है वो है 1 2 3। सिंपल पुरानी कमांड पर आप फिर से आ जाओ। पुराना पासवर्ड क्या था, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। हमने कहा अब इसका पासवर्ड हो जाए ABC। पहले पासवर्ड था 1 2 3, अब हो जाए ABC। पासवर्ड चेंज हुआ क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे। मैंने कहा अमित और मैंने टाइप किया 1 2 3 अपना पुराना पासवर्ड, तो ये ओपन ही नहीं हो। इसने कहा नहीं भैया पासवर्ड तो आपका चेंज हो गया, तो बताइए अब आपका पासवर्ड क्या है। तो मैंने कहा अब मेरा पासवर्ड है ABC। तो देखिए आप इसके अंदर आ गए, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी कि पासवर्ड कैसे आपका होता है। अब सवाल आता है कि इधर हम फिर से आ जाते हैं, मैं इससे एग्ज़िट हो गया और इधर आ गया। मैंने अब की बार एक फिर से मैंने बनाया ऐड यूज़र, किसी भी कमांड से आ जाओ। एक अमित है और हमने कहा एक होगा हमारा एग्जाम्पल आकाश। आपको मैंने बताया था कि पासवर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर आप अपने अकाउंट से अंदर आ ही नहीं पाओगे। तो मैंने क्या कहा कि पासवर्ड आकाश। अच्छा उससे पहले एक वे और बता देता हूँ। अमित अकाउंट हुआ, अमित पे पासवर्ड हुआ। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि पासवर्ड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसका पासवर्ड हटा भी दो।
अमित अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विदाउट पासवर्ड। कैसे होगा जी, बता देता हूँ। मेक आ यूज़र विदाउट पासवर्ड, मेक आ यूज़र विदाउट पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड के अगर आपको बनाना है तो क्या कमांड होगी, पास WD और इधर आपका लग जाएगा -D। -D क्या नाम है, हमने कहा जी अमित। इधर जो मैंने -D लगाया है ना, -D का मतलब होता है आपका डिसेबल, कि पासवर्ड आप इसका बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए इसका पासवर्ड। तो चलिए प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैंने कहा पास WD और -D, क्या नाम था जी, अमित। तो अमित पर पहले पासवर्ड था, मैंने पासवर्ड ऐसे हटा दिया, प्रूफ दिखाइए मुझे। मैंने कहा अमित, अब आप खुद देखना पासवर्ड का ऑप्शन आएगा ही नहीं, आप उसी के अंदर सीधे सीधे आ गए। देख लीजिए, अब आप सीधे सीधे उसी के अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि पासवर्ड आप कैसे हटाते हो। अगर मेरा कोई ये तो मेरा पुराना अकाउंट था, उस पर पासवर्ड भी था, पासवर्ड मैंने चेंज भी किया, मैंने पासवर्ड हटा भी दिया। लेकिन सवाल आता है कि अगर ये जो ये जो आकाश तो अभी हमारा हुआ है ना, इस पर तो अभी कुछ अप्लाइड ही नहीं है। पासवर्ड अगर अप्लाइड अगर आपका हो भी ना, तब भी आप पासवर्ड इसका हटा सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने कहा पास WD -D, एक मिनट गाइस, पास WD -D और मैंने क्या कहा, इधर मैंने क्या नाम दे दिया, आकाश, है ना, अमित नहीं, आकाश। तो देखिए आकाश को मैंने सिर्फ बनाया और मैंने इसका पासवर्ड हटा दिया। मतलब अगर हमारे पास अकाउंट पहले से हो, उसमें पासवर्ड अगर हो तो वो भी हम हटा सकते हैं, और अगर हमारा कोई फ्रेश अकाउंट है उसका भी पासवर्ड हम हाथों हाथ हटा सकते हैं। तो अगर सवाल आता है कि अगर आकाश अगर अब बन चुका है तो मुझे प्रूफ दिखाइए, तो लीजिए देखिए, आकाश ने अब पासवर्ड हमसे मांगा ही नहीं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट कैसे आपका क्रिएट होता है, पासवर्ड कैसे बनता है, पासवर्ड कैसे चेंज होता है, और पासवर्ड कैसे हटाते हैं। आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है इधर। तो सवाल आता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जब आप कोई अकाउंट वगैरह पे काम होता है तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पर होती है। अगर आपका कोई यूज़र अगर आपका है तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्री इन होल ओवर्स, पूरे ओवर्स में एंट्री कहाँ कहाँ पर होगी। तो आप एक बात समझो, 4 फाइलें 2 फोल्डर, 4 फाइलें 2 फोल्डर, इधर इसकी एंट्री होती है। आप सबको पता है कि अभी हमारे 2 अकाउंट थे, एक तो अमित है और एक हमारा आकाश है। ये मेरे 2 अकाउंट है ना, ये देखिए। तो फाइलें कौन कौन सी होती हैं जी, एक होती है ETC के अंदर पास WD, एक फाइल होती है ETC के अंदर ग्रुप, एक फाइल होती है ETC के अंदर शैडो, एक फाइल होती है ETC के अंदर जी शैडो। 4 फाइलें होती हैं। 2 फोल्डर कौन कौन से होते हैं जी, तो फोल्डर पे आ जाता हूँ। मैंने कहा एक फोल्डर होता है /होम के अंदर, और एक आपका होता है वैर के अंदर, स्पूल के अंदर मेल। 2 फोल्डर होते हैं, होम के अंदर और इसके अंदर। प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन किया किसी भी एडिटर से। फ़ाइल का क्या नाम था, ETC के अंदर पास WD। हाँ जी, ये मेरी पहली फ़ाइल है ना। आकाश और अमित हमारे 2 अकाउंट हैं। फ़ाइल के आखिरी में कैसे आते थे, कल पढ़ाया था ना, बताइए। अगर ये मेरी फ़ाइल है, मुझे अगर इसमें आखिरी आना हो, आई नो, शिफ्ट के साथ G। आप खुद देखिए, अमित और आकाश है ना, अकाउंट बन रखा है ना। अगली फ़ाइल में आ जाता हूँ, विम, ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल, ये देखिए शिफ्ट के साथ G। आप देखिए अमित और आकाश बन रखे हैं ना। ऐसे ही तीसरी फ़ाइल मेरी क्या है, विम, ETC के अंदर शैडो। आप देख सकते हो शिफ्ट के साथ G, अमित और आकाश बन रखे हैं ना। और इधर मैंने क्या कहा, विम,
ETC के अंदर G शैडो, ये देखो सही है ना। ये तो मेरी 4 फाइलें हो गई। अगर मैं फोल्डर के अंदर आऊँ, ये वाली चीज़ तो मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी कि होम के अंदर ही सब कुछ सेव होता है। तो मैंने कहा /होम, तो इधर देखिएगा 2 फोल्डर आ जाएंगे, अमित और आकाश नाम से आ गए ना। ऐसे ही अगला मैंने बताया था वेयर के अंदर, स्पूल के अंदर, ये रहा आपका मेल। तो आप खुद देखिए इधर भी फाइल्स हैं। समझ में आया? अब अगर आप एक बात समझिए, आपको मैंने कल बताया था कि जो आपका डेटा है वो कहाँ पर सेव होता है, होम फोल्डर के अंदर, आकाश के अंदर और जी अमित के अंदर। आकाश का डेटा आकाश नाम के फोल्डर में सेव होगा, अमित का डेटा अमित के फोल्डर में सेव होगा। क्या अभी तो इनमें कुछ होगा ही नहीं। ये देखो, अगर मैं ऐसे जाऊं आकाश के फोल्डर में तो क्या इसमें कुछ है? क्या कुछ नहीं है। अगर मैं इधर अकाउंट से शुरू हो जाऊं आकाश के, और कुछ फाइल या फोल्डर अगर हमारी होती हैं, मैंने आकाश के अकाउंट से कुछ फाइलें बना दी AA, BB और CC, ये देखिए। तो ये कहाँ पर शो होंगी? आकाश के फोल्डर में आ गई ना। बोलो, ये आकाश का डेटा है। आकाश का डेटा होम के अंदर सेव हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं होम के अंदर, और क्या नाम था जी? अमित के अकाउंट में अगर मैं आऊँ तो क्या इधर कुछ अभी है? क्या कुछ नहीं है। अगर मैं अमित के अकाउंट से स्टार्ट होकर मैंने कुछ भी काम किया, मैंने कहा टच 1 1 2 2 और 3 3, ये देखिए, और एग्ज़िट किया मैंने इधर, और इधर आ जाते हैं। तो देखिए अमित का, तो आकाश का डेटा आकाश के फोल्डर में है, अमित का अमित के फोल्डर में है। मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ टू मेक द एनी टाइप ऑफ द यूज़र, आप उसे कैसे देख सकते हो। सवाल आता है कि अब जो एम्प्लॉय था वो अभी हमारे ऑफिस से गया, तो जब कोई ऑफिस से आपके एम्प्लॉय गया तो भैया उसके अकाउंट को हटाने का काम भी तो आपका है ना। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिलीट द यूज़र। बट आपसे कहा गया कि आकाश हमारे ऑफिस से गया तो, लेकिन उसका जो काम है ना वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप आकाश की एंट्री हटा दो। अगर आकाश की एंट्री हटेगी तो आकाश अपने अकाउंट से स्टार्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। बट उसका डेटा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वो कहाँ पर सेव होता है? /होम के अंदर। बताया था ना मैंने आपको, डिलीट द यूज़र बट कीप द डेटा, कीप द डेटा। तो क्या कमांड होती है? यूज़र डेल, और क्या नाम होगा? मैंने कहा आकाश। प्रूफ दिखा देता हूँ। यूज़र डेल, ये मेरी कमांड हो गई, और क्या नाम था? आकाश। हट गया क्या? अगर ये हटा है तो चारों फाइलों से एंट्री हट जानी चाहिए। प्रूफ दिखा देता हूँ। ETC के अंदर पास WD, आप देख सकते हो इधर। क्या इधर अब आपको आकाश शो हो रहा है? क्योंकि मैंने उसकी एंट्री हटा दी। ऐसे ही अगली फाइल में आ जाते हैं, विम ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल में, और ये देखो जी शिफ्ट के साथ जी अमित। आकाश मैंने हटा दिया था, सिर्फ अभी अमित शो हो रहा है। ऐसे ही जो तीसरी फाइल थी शैडो नाम से जो फाइल थी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और जी शैडो जो आपकी है विम ETC के अंदर जी शैडो, ये देखो जी, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपसे बात की थी कि बट इसका डेटा तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो डेटा आपका कहाँ था जी? होम के अंदर। कहा था ना मैंने आपसे, तो होम के अंदर आकाश फोल्डर अभी भी शो हो रहा है। अगर मैं आकाश फोल्डर के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर अभी भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि ठीक है, अब आप अमित को भी हटाइए। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इसको भी हटाइए और इसका डेटा भी हटाइए। तो सवाल आता है डिलीट द यूज़र विद डेटा। विद डेटा, अगर आपको डेटा के साथ हटाना है तो कमांड थोड़ी चेंज होगी। यूज़र डेल, मैंने इधर क्या टाइप किया? -r, और किसको हटाना है? अमित को। इधर जो मैंने -r ऐड किया है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रिकर्सिव। इट मीन्स उसके अंदर का भी सारा पार्ट आप हटा दो, उसके अंदर का भी सारा पार्ट आप हटा दो। प्रूफ दिखा देता हूँ। तो अमित को अगर मैंने ऐसे हटाया, यूज़र डेल -r लगा दो, अमित, कमांड चल गई।
तो जो 4 फाइलें थी उधर से तो ये हटेगा ही हटेगा, ETC के अंदर passwd, ये देखो जी हट गया ना। अब आपको इधर अमित भी शो नहीं होगा। और अगर मैं चाहूँ तो विम ETC के अंदर ग्रुप नाम की जो फाइल है ना, उसके अंदर भी ये आपको शो नहीं हो रहा है, ये देखो जी। इसके बाद मैंने क्या कहा, विम ETC के अंदर शैडो, ये देखिए, है ना। और इधर क्या होता है, विम ETC के अंदर जी शैडो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो मैंने आपको बताया था कि इसका डेटा भी हट जाएगा। प्रूफ दिखाइए मुझे, तो देख लीजिए इधर क्या अमित का फ़ोल्डर शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, उसका वो भी एंट्री हमने हटा दी। ठीक है, तो मैं अभी आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है। जब अगली क्लास शुरू होगी तब मैं आपको बताऊँगा। कल तो आप लोगों का ऑफ होगा, ठीक है, परसों क्लास होगी। सर इसमें एक चीज़ बताइए, लाइक कि जैसे हमने आकाश बताया, बट आकाश का फोल्डर हमने अपने पास रखा, लेकिन हम आकाश के नाम से अगर दोबारा से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो नहीं बनेगा। नहीं बनता है। अगर आप आकाश फोल्डर अगर आपके पास है तो आकाश को अगर आप फिर से बनाना चाहोगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसने साफ कहा हुआ है कि मैं आपकी 4 फाइलें और 2 फोल्डर में एंट्री फिर से करूँगा। तो अगर आकाश फोल्डर पहले से है तो उसने उसको पढ़ा। तो उसका नेम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हाँ, हमने कर डेटा कर भी सकते हो नाम चेंज। जो आकाश का फोल्डर है, अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, मैंने कहा अब जो आकाश है ना, अब वो हो जाए हमारा ड्यूकैट, तो ये लीजिए चेंज हो गया। अब बिल्कुल होगा जी, आ जाता हूँ प्रूफ। लेकिन एक फ़ोल्डर और भी तो है ना, वैर के अंदर, स्पूल के अंदर, ये वाला मेल वाला, इधर भी तो आकाश है ना, इधर भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा MV और आकाश, और ये मेरा हो जाए ड्यूकैट। ठीक है, अब अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो अब आपका ये काम होना चाहिए, आ गया। ये उस कंडीशन में है जब हमें डेटा भी सेव रखना है और हाँ उसको भी करना हाँ है। हाँ, आप कर सकते। लेकिन ठीक है अगर जी। पूरा ही रिप्लेस कर दें तो वहाँ पे कमांड रन करनी पड़ती है, यूजर डेल -R, हाँ, उसके बाद फिर क्रिएट हो पाता है। तब फिर हो जाता है। ठीक है, तो गाइज़ ये मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आज आपको पढ़ाया हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक। मैंने पहले तो आपको एडिटर्स का पार्ट 2 नंबर बताया, एडिटर पार्ट 2 पढ़ाया। और फिर इसके बाद मैंने आपको हार्ड लिंक पढ़ाया, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक पढ़ाया। ठीक है, सॉफ्ट लिंक पढ़ाया। इसके बाद मैंने आज से आपका शुरू किया है यूज़र एंड ग्रुप पार्ट 1। ठीक है, अब अगली क्लास आपकी परसों होगी, तब ये पार्ट 2 होगा। ठीक है गाइस, चलिए, ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।